हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं दोस्तों? उम्मीद ऐसी रहेगी सब ठीक रहें दोस्तों मॉर्निंग टाइम में निकले हैं काम पे, और काम पे निकलने से पहले मैंने कहा एक वीडियो बना दूं, एक जानकारी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, जो कि ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। जानकारी में आपकी आना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों खबर एक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर अच्छी नहीं है। कमर्शियल जो वाहन है जो चलाते हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। जो अब नई गाड़ियां दोस्तों लेने वाले हैं उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है, और खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश परिवहन से जुड़ी हुई, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई। तो ये खबर है दोस्तों। तो दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट विभाग है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का, उसने जो है ये डिसाइड किया है, एक प्रस्ताव जो है वो लेकर के आए हैं, जिससे कि जो रोड टैक्स है दोस्तों कमर्शियल वाहनों का, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शास, मैक्सी कैब्स, जो कोई भी कमर्शियल वाहन जो कि यूपी में चलते हैं दोस्तों, यूपी में रजिस्टर्ड हैं और होंगे आगे, उनके लिए दोस्तों एक ऐसा प्रस्ताव लाया गया है कि जो हम रोड टैक्स भरते हैं हर साल, वो हर साल ना भरने की बजाय दोस्तों अब उस टैक्स को एक मुश्त यानी कि वन टाइम पेमेंट लेने की पहल की जा रही है। वो प्रस्ताव जो है बना दिया गया है और मुख्य सचिव के सामने वो प्रस्तुत कर दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट के मतलब आगे भेज दिया गया है उसको। तो दोस्तों वन टाइम पेमेंट का मतलब मैं समझा दूं आपको। जैसे कि आप प्राइवेट कार खरीदते हो, कोई भी प्राइवेट वाहन आप खरीदते हो, बाइक या प्राइवेट कार, सफ़ेद नंबर प्लेट, इनका दोस्तों वन टाइम टैक्स ले लिया जाता है। अगर कार 15 साल चलती है, बाइक 15 साल चलती है, तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के टाइम ही इनसे 15 साल का वो टैक्स ले लिया जाता है। इनको हर साल भरने की ज़रूरत नहीं हो गई। ये चीज़ आप समझ लीजिए, वन टाइम टैक्स क्या हो गया। अब वन टाइम टैक्स टैक्सी का, कैब का, ऑटो का, इन सब वाहनों का, ई रिक्शा का वन टाइम नहीं होता था। इनको आपको जो है हर साल भरना होता था, या किसी कैटेगरी में जो है 3 महीने में भी भर सकते थे दोस्तों। जैसा कि मैं दोस्तों आपको बताना चाहूं, कमर्शियल वाहनों में अभी किस तरीके से टैक्स लिया जाता है यूपी में। यूपी मतलब कोई भी जिला हो सकता है। टैक्सी और मैक्सी कैब, जो टैक्सी हम लोग चलाते हैं, ओला उबर हो या कोई भी, इसमें हम या तो 3 महीने का भर सकते हैं या फिर 1 साल का भर सकते थे। 3 व्हीलर में आप सीधे सालाना ही भर सकते थे, इससे कम टैक्स नहीं भरा जाता। 3 टन तक जो माल ले जाने वाले वाहन हैं उसमें भी तिमाही या सालाना ये टैक्स होता था दोस्तों। और जो यात्री वाहन है उसमें मासिक या तिमाही दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल्स। तो पहले चरण में इनका जो प्रस्ताव में है, वो पहले चरण में ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो और 7.5 टन भार लादने वाले वाहन, जेसीबी, क्रेन, मैक्सी कैब, टैक्सी में प्रभावी किया जाएगा। यानी कि इन सब वाहनों में जो मैंने आपको बताए हैं, पहले चरण में इनसे वो टैक्स की जो शुरुआत कर दी जाएगी। और दोस्तों 15 से 25% तक टैक्स को बढ़ाने की भी जो है दोस्तों वो एक अपील की गई है ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा कि 15 से 25% तक जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाए। पिछले 13 सालों में परिवहन विभाग का कहना है कि पिछले 13 सालों में यूपी में 1 रुपये का भी टैक्स की वृद्धि नहीं हुई है। किसी कमर्शियल वाहन से 1 रुपये का टैक्स भी बढ़ाया नहीं गया, जितना टैक्स चल रहा था उतना ही चला जा रहा है। तो अब इसको बढ़ा दिया जाए 15 से 25% तक। हो सकता है दोस्तों कि आपका जो अब रोड टैक्स है यूपी रजिस्टर्ड वाहनों का, वो अब और बढ़ जाए दोस्तों। मान के चलिए कि आप अभी टैक्सी का यूपी रजिस्ट्रेशन में ख्याल 16,500 हज़ार रुपये टैक्स आप साल का भरते हैं। आप उसमें जोड़ लीजिए, अगर टैक्स बढ़ गया तो 15 से 25% की और बढ़ोतरी के साथ हो सकता है टैक्स से आपका 19-20 हज़ार रुपये का सालाना हो जाए दोस्तों। तो एक बहुत बड़ा झटका मैं ये कहूँगा, अगर ये प्रस्ताव वहाँ से पास हो जाता है, जो कि उम्मीद है कि हो जाएगा, तो 19-20 हज़ार रुपये का साल का जो है दोस्तों वो टैक्स एक टैक्सी का बैठेगा नॉर्मल। वैसे ही जिसका जितना टैक्स है कोई भी कैटेगरी का, उसमें 15 से 25% की आप बढ़ोतरी खुद करके देख सकते हैं कि कितना टैक्स आपका हो सकता है। अब झटका सबसे बड़ा ये है दोस्तों कि ये टैक्स भी जो है, अगर आप नई गाड़ी अब लेने जाओगे तो आपसे वो टैक्स कहेंगे कि लाइफ टाइम का टैक्स चाहिए हमें, जैसे कि प्राइवेट कार से चाहिए।
लाइफ टाइम का टैक्स आप सोच लीजिए, अगर 19-20 हज़ार रुपये साल का टैक्स है और अगर हम टैक्सी की लाइफ 10 साल मानते हैं तो 1,90,000 टैक्स बैठ जाएगा। ये हो सकता है उसमें वो कुछ डिस्काउंट कर दें कि भाई 10 साल में तो अगर मान लो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए वो टैक्स के जमा करवाएंगे। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना गाड़ी का कितना मुश्किल हो जाएगा कि आप जो ये एक टाइम टैक्स का जो लोड डाल दोगे पब्लिक के ऊपर, नए वाहन जो खरीदे हैं जिन्होंने वो रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं उनसे आप, तो ये तो बहुत मुश्किल होने वाली है दोस्तों। अगर ये चीज़ हो जाती है, सरकार को इस पर दोबारा सोचना होगा, क्योंकि जो कमर्शियल वाहन जो लोग लेते हैं यार वो सारे पैसे वाले लोग नहीं हैं, आम लोग हैं, एक व्यवसाय एक रोजगार बनाने की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो कमर्शियल चीज़ों में आते हैं, कमर्शियल वाहन लेना चाहते हैं, चाहे वो ऑटो हो, ई रिक्शा हो, टैक्सी हो। बड़ी मुश्किल वो डाउन पेमेंट इंतजाम करके वो चीज़ें लेते हैं दोस्तों। अगर उसमें ये वन टाइम टैक्स ले लिया गया उनसे एक ही बार, अभी हम साल में भरते हैं कैसे तैसे, हम लोग पता है कि कैसे कैसे हम लोग एक साल का टैक्स या 3-3 महीने का भरते हैं। 10 साल का टैक्स वो भी 15 से 25% आप बढ़ा दोगे और एक साथ ले लोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों जीना। यूपी सरकार का कहना है कि अदर राज्यों ने पहले से ही टैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, लेकिन यूपी ने 13 साल से नहीं बढ़ाया, तो हमें भी 15 से 25% बढ़ाना है। अब इसमें ट्रक और बसों को अभी बाहर रखा गया है, क्योंकि ट्रक और बस जो है दोस्तों उनका 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का टैक्स जाता है, रोड टैक्स या पैसेंजर टैक्स कुछ भी कह लीजिए। वो 8 से 10 हज़ार रुपये जो महीने का जाता है, इसलिए अभी वो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो अभी उन दोनों कैटेगरीज को भी बाहर रखा गया है, जो हैवी व्हीकल्स वाली और छोटी कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई हैं, इनसे पहले चरण में शुरुआत करी जाएगी, जिससे कि ये टैक्स की जो ये बना रहे नीति अपनी ये लागू हो जाए। आचार संहिता लगी हुई है दोस्तों, वो आचार संहिता जैसी ख़त्म होगी उसके बाद मुख्य सचिव से बातचीत हो करके ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों की, और आगे इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने का विचार बनाया जा रहा है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा झटका मैं ये कहूँगा, टैक्सी जो चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, कैसे भर पाएंगे लाइफ टाइम का टैक्स 10 साल का एक साथ, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है दोस्तों। ये खबर फिलहाल यूपी में रजिस्टर्ड गाड़ियों के लिए है, ये यूपी ट्रांसपोर्ट विभाग का फैसला है, और उम्मीद करेंगे कि ऐसा झटका ना लगे दोस्तों, क्योंकि मरे हुए इंसान बिल्कुल धरती में समा जाएंगे, फिर गड़ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। खबर बतानी ज़रूरी थी दोस्तों, माइंड में रखिएगा, ये चीज़ शायद आगे हो जाए, दुआ करता हूँ ना हो। तो विचार करो दोस्तों कि आपको इस कमर्शियल टैक्सी के, कमर्शियल वाहनों के अलग अलग कैटेगरी में आपको आना है कि नहीं आना, क्योंकि चीज़ें आगे आसान नहीं हो रही, मुश्किल हो रही हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों क्या होगा। जानकारी मैंने आपको दे दी है दोस्तों। वीडियो पसंद आए, खबर पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर करना ग्रुप्स में, जो आपको लगता है कि इस खबर से जानकारी से फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।